ओके सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि आईवी मेजरमेंट डायोड की अगर आप लोग लेते हैं, उसके रीडिंग्स लेते हैं तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक कैसे प्लॉट करेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को एक ग्राफ पेपर लेना होगा। A4 साइज का ग्राफ पेपर आपको मार्केट में मिलता है। उसी ग्राफ पेपर के अंदर इस तरीके से पूरा का पूरा ग्राफ पेपर होगा। तो वहां पे आप लोगों को सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस जो है उसको मार्क करना है। तो पूरा जो है वो फर्स्ट स्लॉट जो होगा वहां पे आप लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और हॉरिजॉन्टल फर्स्ट मार्क लाइन पे आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। दोनों एंड पे आप लोगों को कंपलसरीली ये सब चीज़ें जो है वो छोटी छोटी होती है, लेकिन कई बार बहुत मायने रखती है। जैसे कि आपका कहीं पे इवेल्युएशन हो रहा हो, तो दोनों एंड पे आप लोगों को दोनों लाइन के एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे आपको एरो बताना है। ओरिजिन अगर यहाँ पे अगर आप लोग लेते हो तो वहाँ पे आपको ओरिजिन का मार्क आपको दिखाना है। या तो जीरो लिख दीजिए, या फिर जीरो डैश जीरो लिख दीजिए, या तो फिर ओरिजिन का ओ लिख दीजिए। कुछ भी, मतलब यहाँ से ओरिजिन है वो स्टार्ट होगा। अगर आपकी वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस का जीरो पॉइंट यहाँ पे नहीं आता है तो यहाँ पे ओरिजिन मत लिखिए, क्योंकि वो आपका ओरिजिन फिर नहीं होगा। तो ये हो गई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे आप लोग जो है वो एंड में एक चीज वो भी लिख सकते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस। सिमिलरली आप लोगों को जो है वो वाई एक्सिस भी पॉइंट करनी है। इसी को कॉपी कर सकते हैं क्या, मैं देख लेता हूँ। यस, कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को वाई एक्सिस चाहिए। तो मैंने एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। उसके बाद आपको एक्स एक्सिस पे आईवी कैरेक्टरिस्टिक है आपकी, तो आप लोगों को क्या है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे करंट चाहिए आई। आई वाई वर्सेस एक्स उस तरीके से होता है। तो जो पहले लिखा जाता है आईवी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आपको वाई एक्सिस पे करंट लेना है और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज लेना है। तो उसका भी मार्किंग जो है वो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट। इसके फॉन्ट की साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ, करंट। और उसका यूनिट जो है वो भी हम लोगों को लिखना है। करंट का यूनिट जो है वो हमारा यहाँ पे हम लोगों ने मिली एमीटर में नापा है। तो हम लोगों को मिली एम्पियर, मिली एमीटर नहीं सॉरी, मिली एम्पियर में हम लोगों ने नापा है। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो मिली एम्पियर, करंट इन मिली एम्पियर लिख देंगे। सिमिलरली जो है वो एक्स एक्सिस पे हम लोगों को बताना है
वोल्टेज। सेम चीज जो है वो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर मैं लिख दूंगा वोल्टेज। इन यूनिट है उसका वोल्ट है, यूनिट उसका वोल्ट है, तो वोल्टेज यहाँ पे दिखाया है। अब आप लोग यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि भाई डायोड, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, करंट पासिंग थ्रू द डायोड, इस तरीके से भी आप लोग उसको मार्क कर सकते हैं। अब आपको एक नई चीज करनी है, आपको पॉइंट ड्रॉ करने हैं। तो मुझे कोई बताएगा सबसे पहला रीडिंग क्या है, वोल्टेज कितनी वैल्यू है और करंट की कितनी वैल्यू है? आंक्षी, उन्नति। अच्छा हाँ, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो वोल्टेज की कितनी है, 2, और करंट की कितनी है, 30 मिली एम्पियर। ओके, तो आप लोगों का वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है 2 वोल्ट। तो अगर यहाँ पर आप लोगों को ये जो सेक्शंस जो है वो पूरा एक सेक्शन यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो पूरा सेक्शन है वो पूरा सेक्शन 1 बाई 1 सेंटीमीटर का है, उसको एक सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक सेक्शन है, दूसरा सेक्शन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, मतलब मेरे पास सिर्फ 17 सेक्शन है। तो 17 सेक्शन में मुझे 2 वोल्ट दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 सेक्शन इज इक्वल टू, मैं 0.1 दिखाऊंगा। हाँ, 0.2 वोल्ट, 1 सेक्शन इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट मुझे दिखाना पड़ेगा, बराबर। तभी जो है वो मैं 10 सेक्शन में वो पूरा कर पाऊंगा, वरना मेरा जो है वो 1.7 वोल्ट तक यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को इस तरीके से मैक्सिमम स्केलिंग लेना है, इस चीज को हम लोग स्केलिंग बोलते हैं। तो स्केलिंग जो है वो हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा, वो लिखते हैं स्केल। हर एक ग्राफ के अंदर स्केल की वैल्यू जो है वो देना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोगों को ऊपर कोई भी प्लॉट होगा उसके अंदर जो है वो आपको इस तरीके से स्केल करके एक टाइटल बनाना पड़ेगा। टाइटल के नीचे आप लोग जो है वो एक्स एक्सिस, उसमें स्केल क्या रहेगा, तो वहां पे मैं लिखूंगा 1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट, बराबर है। तो ये मेरा एक्स एक्सिस का स्केल हो गया। उसी तरीके से मैं वाई एक्सिस का स्केल हमको बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने सेक्शन है वाई एक्सिस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ लीजिए आपके ग्राफ पेपर में 10 आपके पास स्केल है, सेक्शन है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे मुझे स्केल किस तरीके से लेना पड़ेगा, 3 नहीं, हाँ 3 मिली एम्पियर, सॉरी 30 मिली एम्पियर आपके पास मैक्सिमम है। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से आप लोगों को स्केल किसी भी प्लॉट में कंपल्सरीली लिखना होता है। अगर स्केल नहीं लिखा है देन वॉट एवर यू हैव ड्रॉन ओवर हियर दैट इज मीनिंगलेस, क्योंकि सामने वाला जो है वो उसको इवेल्युएटर जो भी मतलब चेक कर रहे हैं इवेल्युएटर, उसको गलत मार्क दे देंगे, बराबर है। तो हमेशा इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब जो है मैं यहाँ से ये स्केल्स सारे के सारे हटा देता हूँ सबसे पहले, ताकि हम लोगों को ग्राफ पूरा अच्छे से दिखे। ओके, तो
अब जो है वो हम लोग पॉइंट उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो है वो हर एक जगह पे छोटा छोटा मार्क करके वहाँ पे वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। ये इधर जो है वो 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2 वोल्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा। एक जगह पे मैं लिखता हूँ 0.2। तो इस तरीके से आपको 0.2, 0.4, 0.6 हर जगह पे लिखना है। उसी तरीके से वाई एक्सिस पे हम लोग मार्किंग कर देते हैं। यहाँ पर है 3 मिली एम्पियर, उसके बाद 6, उसके बाद 9, फिर 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से इतने रीजियन में आप लोगों का ग्राफ जो है वो प्लॉट होगा। अब सबसे पहला पॉइंट की वैल्यू क्या है? वोल्टेज कितना है? 0 0। तो मतलब एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई एक्सिस भी 0 है। तो आपका सबसे पहला पॉइंट जो है वो ओरिजिन के नज़दीक ही आएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ उसको ऐसे ही जस्ट मार्क करने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, हाँ। अब दूसरा पॉइंट क्या है? ओके, 0.2 जो है वो आपका वोल्टेज है और करंट जो है वो 0.8। तो मतलब 0.3, 0.6 और 0.9। तो कहीं पे यहीं कहीं पे आप लोगों का वैल्यू आएगा। ओके, नहीं, 3, सॉरी, दिस इज 3 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर से नीचे यहीं कहीं पे आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट आएगा। ओके, सो दिस विल बी योर फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट 0.4 एंड 1.5। 1.5 में, ओके, दैट मीन्स इट इज एग्जैक्टली एट द हाफ। ओके, फिर तीसरा पॉइंट करंट की वैल्यू 0.9। वोल्टेज की वैल्यू है 0.6। और हाँ, बताइए। अच्छा, करंट 2 मिली एम्पियर, ओके। और वोल्टेज की वैल्यू है 0.6। तो 0.6 और यहाँ पर 3 के एकदम नजदीक में आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोग जो है वो पॉइंट रखते हुए जाते हैं। ओके, चलिए ना 10 पॉइंट्स कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? 0.8। उसके ऊपर करंट कितना मिलेगा? 3। ओके, तो ये पॉइंट आ गया। आगे 1 के लिए 1 के लिए करंट की वैल्यू 7, 7। ओके, so it is 6 and 7 is somewhere over here. Okay, then 1.2 के लिए 12, मतलब 3, 6, 9, 12, 12 यहाँ पे। ओके, उसके बाद 16। तो 12, 15 और फिर 16, 4 के लिए 16 यहीं कहीं पे आएगा। ओके,
फिर 21 मतलब 15, 12, 15, 18 और 21, तो 1.6 के लिए 21। ओके, ओवर हियर। ओके देन 25 मतलब 21, फिर 24 और 25 यहीं कहीं पे होगा। ओके, 9, 2 के लिए 30। ओके, सो 30 इज ओवर हियर। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स मिले हैं। जब ग्राफ पेपर के अंदर जहां पे भी आपका पॉइंट आता है ना, तो वहां पे आप लोग कैसे करिएगा, ऐसे एक डॉट, एकदम गाढ़ा वाला डॉट कीजिएगा, उसके अराउंड में जो है वो सर्कल कीजिए। तो क्या है कि वो पॉइंट जो है वो एकदम छोटा सा होगा, तो वो दिखेगा आप लोगों को, देखने वाले को, इवेल्युएटर को पता चलेगा कि यहाँ पे पॉइंट है, और वो पॉइंट की वैल्यू पर से पता चलेगा कि उसकी वैल्यू यहाँ पर है। सर्कल की वजह से वो दिखेगा जल्दी से। तो इस तरीके से आप लोगों को एक आईवी कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड बायस आईवी कैरेक्टरिस्टिक, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, तो उस तरीके से आपने ड्रॉ किया है। अब उसको अगर आपको ड्रॉ करना है, मतलब पूरा कैरेक्टरिस्टिक, तो लोग क्या करते हैं, हर एक पॉइंट में से पास होना जरूरी नहीं है। इसके लिए आप लोगों को जो है वो पेंसिल लेना है और एक मीन लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका प्लॉट जो है वो हर एक लाइन में से पास होगा, बराबर है, मैक्सिमम पॉइंट्स में से पास होना चाहिए। तो उस तरीके का आप लोग जो है वो एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे इतना अच्छा नहीं आया है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये मार्कर से देख लेता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो। तो इस तरीके से एक आपको मीन लाइन ड्रॉ करनी है। तो ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट में से पास हो, बराबर है। तो आड़ी टेढ़ी लाइन मत ड्रॉ करना, एक कर्वेचर, स्मूथ कर्व आपको ड्रॉ करना है। अब जो है वो उस कर्व में आप लोगों को एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपका नेचर क्या है, ग्राफ का एक्सपोनेंशियल है, शुरुआत में स्लोली बढ़ रहा है, फिर एक वैल्यू 0.6 या कुछ है, उसके बाद जो है वो स्पीड में बढ़ रहा है, मतलब वो एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है। तो अगर आप लोग जो है वो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट से लेकर के एक टेंजेंट जैसा ड्रॉ करेंगे, देन यू विल कम अक्रॉस सम वैल्यू। इंटरसेप्ट आपको एक्स एक्सिस पे मिलेगा, यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट मिल रहा है। वो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या मिली है आपको, यहाँ पे कितनी है, 0.6। ओके, सो दैट 0.6 वोल्टेज यहाँ पे आप लोगों को एरो बता के आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज that is equal to 0.6 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू मिली उसको डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक स्विचिंग वोल्टेज जैसा है। इसका मतलब कि अगर आपको डायोड को फॉरवर्ड बायस में चालू रखना है, उसको सेटिस्फैक्टरीली काम करवाना है, देन यू नीड टू गिव वोल्टेज मोर देन 0.6 वोल्ट टू दैट डायोड। उसको 0.6 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज दोगे तभी वो डायोड जो है वो अच्छे से काम कर पाएगा, वरना वो जो है उसका काम जो है वो 0.6 से कम में अच्छे से नहीं होगा, प्रॉपर फॉरवर्ड बायस में नहीं होगा। सो दैट वैल्यू इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। उसकी वैल्यू 0.6 मिली आपको। इसका मतलब कि ये जो डायोड आपने यूज किया वो सिलिकॉन डायोड था, बिकॉज सिलिकॉन डायोड की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 5.5, 0.55 से 0.7 वोल्ट तक होती है। अगर आप जर्मेनियम डायोड यूज करते हो तो उसकी वैल्यू 0.3 के आसपास रहती है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू। तो यहाँ पे आप लोगों ने आईवी कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया है।